अस्सलाम बच्चों। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर के हवाले से टॉपिक है। असल में ये एक बहुत ही इंतहाई अहम एक्सेप्शनल केस स्टडी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाने की सलाहियत का नाम है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने शेल का हिस्सा बना लेगा, और फिर एज अ रिजल्ट एनाइन प्रोड्यूस होगा। तो एनाइन बनाने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों डायरेक्टली डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, एटॉमिक साइज के। यानी साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट होना ये चाहिए कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर में, तो ऑक्सीजन और सल्फर हमारे पास बच्चों ये सब 6A ग्रुप के एलिमेंट है। 6A ग्रुप के एलिमेंट है ना। 6A ग्रुप के एलिमेंट के अंदर निमोनिक सुने, ऑक्सीजन है एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। ये हमारे पास है ना। अगर इसके निमोनिक समझने की कोशिश करें आप याद करने के लिए, तो देखें उसामा से टीपू, है ना। ओसामा से टीपू याद करने के लिए, ठीक है ना, तो आसानी से याद आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं सल्फर के लिए, तो हम ये कहेंगे कि इसका साइज स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू सल्फर, स्मॉलेस्ट साइज है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सल्फर, है ना। तो ऑक्सीजन की हम यहाँ पे टॉपिक हमारे पास वो क्या है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेलेनियम से क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो अगर हम डिस्कस करें, तो ऑक्सीजन से कम और सेलेनियम से ज़्यादा होनी चाहिए। सल्फर ऊपर है, ऑक्सीजन से नीचे है, तो ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए, सेलेनियम से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम एक्सेप्शनल केस होता है। ये जो कैटेगरी हमारे पास हमने बनाई है, इसमें ये कैटेगरी एक्सेप्ट सेकंड पीरियड है ना। इसका जो ट्रेंड बनना चाहिए ना, ट्रेंड होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सेकंड पीरियड की सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की एंड ऑनवर्ड्स, है ना। ये अगर हम पीरियड के हिसाब से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड पीरियड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, देन ऑनवर्ड्स वही है फोर्थ एंड फिफ्थ। ये एक जगह ट्विस्ट है हमारे पास, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बाकी वही स्मूथ बात है। सिर्फ एक जगह ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्यों है, वो ट्विस्ट क्यों है, बट ये जो सेकंड पीरियड है ना, ये इंतहाई स्मॉल साइज होता है। इनका जो साइज होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, वो बहुत छोटा होता है। इतना छोटा स्मॉलर एनायोनिक साइज होता है कि वो न्यूक्लियस इस स्मॉल साइज में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वो जो रिपल्जन प्रोड्यूस करता है, वो रिपल्जन दरअसल इसकी जो एनर्जी है उसमें इजाफा कर देता है। स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेट होना जरा मुश्किल होता है, रिपल्जन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट, उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है। यानी जितनी तवानाई उसे देनी चाहिए उतनी नहीं देता, बल्कि रिपल्जन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसमें फुली अकोमोडेट आसानी से नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाते। तो हम ये कहते हैं कि थर्ड पीरियड में, क्योंकि साइज कंपैरेटिवली बढ़ चुका है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का वहाँ अकोमोडेट करना कंपैरेटिवली आसान हो गया है, ज़्यादा हो गया है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ एडजस्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक्सेप्शनल केस है, लेकिन रीज़न उसका साइज है। जब साइज बहुत छोटा होगा, तो फिर ऐसे में रिपल्सिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, है ना। रिपल्सिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहती, लिहाजा वो जो तवानाई देनी चाहिए उतनी तवानाई
नहीं दे पाता। तो हम ये कहते हैं कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और सिलेनियम से भी ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और सिलेनियम से ज़्यादा। ये ज़रा एक एक्सेप्शनल सा केस है, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है कि जब साइज छोटा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सिव एरिया है, जो रिपल्सिव नेचर है, वो डोमिनेट कर जाती है। रिपल्जन के डोमिनेट करने से जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिए ये बात। थैंक यू बच्चों।